नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरें क्या है। वर्चुअल तरीके से शुरू हुई अवार्ड सेरेमनी, पहली बार 5 खिलाड़ी को खेल रत्न मिला। महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल पीपीई किट पहनकर अवार्ड लेने पहुंची। नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर खिलाड़ियों और कोच को स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जा रहे हैं। कोरोना के कारण पहली बार अवार्ड सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में न होकर वर्चुअल तरीके से हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अलग अलग 7 कैटेगरी में 74 खिलाड़ियों और कोच को पुरस्कार दे रहे हैं। खेल रत्न के लिए चुनी गई महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल पीपीई किट पहनकर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बेंगलुरु सेंटर में अवार्ड लेने पहुंची। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अलग अलग 11 सेंटर से 60 खिलाड़ी और कोच अवार्ड सेरेमनी के लिए वर्चुअली जुड़े हैं। पहली बार एक साथ 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न मिलेगा। इसमें से 2 खिलाड़ी रोहित शर्मा और रेसलर विनेश फोगाट सेरेमनी में नहीं शामिल होंगी। विनेश की एक दिन पहले ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि रोहित आईपीएल के लिए यूएई में हैं। इसके अलावा टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा 2016 के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन थंगवावेलु और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल शामिल हैं। ये सभी साइंस सेंटर से अवार्ड सेरेमनी से जुड़े हैं। आईपीएल 2020 निजी कारणों से सुरेश रैना आईपीएल में नहीं खेलेंगे, भारत वापस लौटे। चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना आईपीएल 2020 से बाहर हो गए हैं। सीएसके ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। सीएसके के ट्विटर से ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि रैना निजी कारणों की वजह से आईपीएल 2020 का हिस्सा नहीं रहेंगे। सीएसके की पूरी टीम इस मुश्किल समय में उनके और उनके परिवार के साथ हैं। सोशल मीडिया पर जैसे ही रैना के बारे में यह खबर आई है, फैंस हैरान और चकित हैं। हालांकि अभी रैना के टूर्नामेंट से बाहर होने का खुलासा नहीं हो पाया है। बता दें कि रैना टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस पर पीएम मोदी का आग्रह है, खेल और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। देश हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी और प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए परिवारों और कोच की सराहना भी की है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा, भारत सरकार खेल को लोकप्रिय बनाने और भारत में खेल प्रतिभाओं को समर्थन देने के लिए कई प्रयास कर रही है। मैं सभी से खेल और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह करता हूं। ऐसा करने के कई फायदे हैं। हर कोई खुश और स्वस्थ हो सकता है। पीएम ने आगे कहा, राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हैं, जिनकी हॉकी स्टिक का जादू कभी नहीं भुलाया जा सकता। हमारे प्रतिभाशाली एथलीटों की सफलता के लिए परिवारों, कोचों और सहयोगी कर्मचारियों द्वारा दिए गए उत्कृष्ट समर्थन की सराहना करने का भी दिन है। राष्ट्रीय खेल दिवस उन सभी खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है, जिन्होंने विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उन्हें हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी के तौर पर याद किया जाता है। उनको हॉकी का जादूगर कहने के पीछे का कारण उनका मैदान पर प्रदर्शन है। उन्होंने साल 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। कृषि की आत्मनिर्भरता खदानों की आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने बटन दबाकर विश्वविद्यालय के भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है। मेरी झांसी, मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि की है। पीएम ने कहा, जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये
गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। जेईई नीट के लिए तैयारियां शुरू, झारखंड सरकार ने किया सार्वजनिक परिवहन और होटल खोलने का फैसला। उड़ीसा में स्टूडेंट्स को मिलेगा मुफ्त परिवहन और आवास। अगले महीने 1 सितंबर से होने वाली जेईई नीट परीक्षाओं के मद्देनजर झारखंड सरकार ने 30 सितंबर तक 1 महीने के लिए राज्य में सार्वजनिक परिवहन, होटल, लॉज और रेस्तरां को दोबारा खोलने की अनुमति दी है। इस संबंध में राज्य में शुक्रवार देर रात अनलॉक 4 के तहत की गई छूट के बारे में अधिसूचना जारी की है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी निर्देश के मुताबिक अब लॉकडाउन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियंत्रण क्षेत्र में रहने वाले कैंडिडेट्स को परीक्षा में बैठने के लिए बाहर जाने की अनुमति होगी। उनके एडमिट कार्ड को मूवमेंट परमिट की तरह समझा जाएगा, जिसके बाद अब स्टूडेंट्स को स्थानीय अधिकारियों से अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। जेईई नीट के दौरान अन्य राज्यों से आने और जाने वाले कैंडिडेट्स को 14 दिन के क्वारंटीन से छूट दी जाएगी। जापान के पीएम शिंजो आबे ने की घोषणा, स्वास्थ्य कारणों को लेकर देंगे इस्तीफा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने शुक्रवार को घोषणा की है कि स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनके इस ऐलान से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लीडरशिप को लेकर होड़ शुरू हो जाएगी। आबे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने प्रधानमंत्री के पद से हटने का फैसला किया है। पीएम ने बताया कि वे अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या का सामना कर रहे हैं। आबे ने कहा कि अब उनका नए सिरे से इलाज चल रहा है, जिसके नियमित रूप से निगरानी की जरूरत है। ऐसे में वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। बॉर्डर पर साजिश का पर्दाफाश, बीएसएफ को जम्मू के सांबा सेक्टर में 400 फीट लंबे सुरंग मिली। इसे रेत की बोरियों से ढका गया, जिन पर पाकिस्तानी मार्किंग मिली। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने जम्मू के सांबा सेक्टर में 450 फीट लंबी एक सुरंग का पता लगाया है। जम्मू बीएसएफ रेंज के आईजी एनएस जामवाल ने बताया कि इसे लेकर हमें एक इनपुट मिला था। सर्च ऑपरेशन के दौरान इसका पता चला। जीरो लाइन से भारत की तरफ यह 450 फीट मतलब लगभग 150 यार्ड लंबी है। इसका मुंह रेत की बोरी से ढका गया था। जामवाल ने बताया कि इस मामले में पाकिस्तानी अधिकारियों से शिकायत की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि रेत में भरी बोरी की हालत देखने से लगता है कि यह सुरंग कुछ ही दिन पहले ही बनाई जा रही थी। बॉर्डर एरिया में इतनी बड़ी सुरंग पाकिस्तान रेंजर्स और दूसरी एजेंसियों की मंजूरी के बिना बन नहीं सकती है। बीएसएफ ने बताया कि सुरंग 3 से 4 फीट चौड़ी है। अफसरों ने बताया कि जांच में सुरंग से 8 से 10 प्लास्टिक की बोरियां बरामद की गई। इन पर पाकिस्तान की मार्किंग है। कराची और शकरगढ़ लिखा है। बैग पर बनाने की तारीख और एक्सपायरी डेट से पता चला कि इन्हें हाल में बनाया गया था। उन्होंने बताया कि सुरंग पाकिस्तानी पोस्ट से करीब 400 मीटर की दूरी पर है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंद न्यूज। धन्यवाद।